वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलता है, बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, सेफेस्ट होता है कंपैरेटिवली और एफडी से 10 टाइम्स ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है. एनी गेसेस? यस, mutual fund. Mutual fund is a perfect investment, popular option that offers diversification and is professionally managed. So अगर आपको जानना है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड की कौन से टाइप में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना रिस्क उसमें लगता है, कितना रिटर्न आएगा, क्या टैक्स लगेगा, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूल. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज तन्वी सुखीजा एंड आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स टू लॉन्च देयर करियर इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड बाय राइजिंग फ्रॉम mediocrity टू वेल्थ. सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है. एक व्हीकल ले लो और उसमें मल्टीपल इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने 2000 कंट्रीब्यूट करे, मैंने 3000, किसी और बंदे ने 5000, एक पूल में सबकी मनी एक साथ हो गई, विच इज मैनेज प्रोफेशनली बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर. ये मनी जाएगी प्रोफेशनल फंड मैनेजर को, वो इसका फंड क्रिएट कर देगा. और वो फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करता है? बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए और बहुत सारे एसेट्स बेस्ड ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ ईच इन्वेस्टर. सो म्यूचुअल फंड क्या है? आपकी जो मनी है वो मैनेज कर रहा है कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर जिसको पूरी नॉलेज है, और ना कि एक जगह बल्कि बहुत डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट हो रही है. सो अगर एक चीज गिरी बट एक चीज 10 टाइम्स बढ़ी तो आपका सेट ऑफ हो जाएगा और आपका बेनिफिट पोजीशन ही रहेगी. दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, बिकॉज आपकी मनी बहुत जगह एसेट्स में लग रही है, बहुत सारे एसेट्स में लग रही है. आपका रिस्क एपेटाइट कम हो रहा है, आपका रिस्क लेवल कम हो रहा है. क्योंकि रिस्क लेवल कम हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, इसलिए रिस्क लेवल कम हो रहा है एंड रिटर्न ज्यादा आएगी. अगर एक पे रिटर्न आ रही है और एक पे नहीं आ रही है तब भी हमें कोई फर्क नहीं है, बिकॉज हमारी मनी सब जगह लगी हुई है और हमें रिटर्न तो आएगी ही आएगी. कमिंग टू म्यूचुअल फंड, कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड? सबसे पहले होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं. इक्विटी मतलब शेयर मार्केट. तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी शेयर्स लेते हैं, उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहते हैं. एंड इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न होता है और रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज इक्विटी में जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ज्यादा रिटर्न होगी. तो इसमें रिस्क परसेंटेज भी ज्यादा होती है और रिटर्न परसेंटेज भी ज्यादा होती है. रिटर्न इसमें आपको एवरेज मिल जाएगी 13 to 16-17% एवरेज आपको रिटर्न मिल जाएगी. नंबर 2 इज डेट म्यूचुअल फंड. डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है? फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करी जाती है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, और उसमें फिक्स इनकम रहती है, तो रिटर्न थोड़ा सा कम होगा क्योंकि रिस्क भी कम हो रहा है. रिस्क कम हो रहा है तो डेफिनेटली रिटर्न भी आपको कम मिलेगा. इसमें आपको रिटर्न मिल जाएगा ऑन एन एवरेज 6 to 10%. Now coming to the next one, which is a hybrid. As the name suggests, hybrid is a mix of equity and debt both. मतलब आपका इक्विटी में भी इन्वेस्ट हो रहा है और आपका फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट हो रहा है. तो आपको रिटर्न इक्विटी जितना ज्यादा भी नहीं मिलेगा और डेट जितना कम भी नहीं मिलेगा, विच इज अ बैलेंस. आपका बैलेंस क्रिएट हो रहा है और आपको रिटर्न बैलेंस फॉर्म में मिलेगा, जैसे कि अराउंड 8 to 12%. नेक्स्ट इज इंडेक्स फंड. इंडेक्स फंड क्या होते हैं? एक जैसे निफ्टी 50 वाला इंडेक्स हो गया हमारा, वो उसकी परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करता है. मतलब इंडेक्स फंड में ही हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है एंड उसकी परफॉर्मेंस रेप्लिकेट हो रही है. कमिंग टू द लास्ट, विच इज ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम क्या होती है? इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होती है और इससे हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, ATC में हमें डिडक्शन मिलती है, बट इसका रिटर्न थोड़ा सा इक्विटी फंड से कम होता है, बिकॉज टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो आपको दो चीजें सरकार तो एक साथ नहीं दे देगी, तो इसलिए थोड़ा सा कम हो जाएगा रिटर्न. बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिटर्न डेट जितना होगा उससे ज्यादा होगा, बट इक्विटी से थोड़ा कम होगा. और इसमें लॉक इन पीरियड होते हैं 3 साल. लॉक इन पीरियड मतलब 3 साल तक आप ये बेच नहीं सकते हो अगर आपने ATC में इनकम टैक्स की डिडक्शन क्लेम कर ली है तो. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमें म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है. सबसे पहले तो अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करा लो. एंड आई एम श्योर अब तक सबने अपना आधार कार्ड पैन से लिंक करा लिया होगा, तो दिस स्टेप इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू. बट अगर नहीं कराया तो डू इट ASAP अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो. नेक्स्ट इज अपना फंड चूज कर लो कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, वेदर इक्विटी, डेट, इंडेक्स, हाइब्रिड, ELSS, जो भी आपको करना है अपने रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे आप अपना फंड सिलेक्ट कर लो.
एंड देन उसके बाद सोचो कि मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। इसमें 2 तरह की आपको चॉइसेस मिलती है। एक तो आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो सकते हो। लमसम मतलब आपके पास 1 लाख है और आपने साथ के साथ ही 1 लाख अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। नंबर 2 इज SIP, जो कि बहुत फेमस है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि आपको रेगुलर इंटरवल पे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। रेगुलर इंटरवल मतलब जैसे मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया। जैसे मैंने सोचा है कि मुझे मंथली 5-5 हजार का इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, सो उसको हम SIP बोलते हैं। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बिकॉज इसमें रिस्क कम हो जाता है, रिटर्न बहुत ज्यादा हो जाती है। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। देखो 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। एक तो डायरेक्ट प्लान होता है कि हम उस फंड की वेबसाइट पे जाएं और उसमें हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दें, बट ये बहुत रेयर होता है बिकॉज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती। नंबर 2 क्या होता है, जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स है या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हम उनके थ्रू ले लें। एंड नंबर 3 विच इज द मोस्ट कॉमन आजकल की डेट में, आजकल की डिजिटल जनरेशन में, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम म्यूचुअल फंड्स खरीदें, जैसे कि ग्रो, ज़ेरोधा का कॉइन, पेटीएम और भी बैंक की साइट्स होती हैं जिनसे आप म्यूचुअल फंड डायरेक्टली खरीद सकते हो बैंक की ऐप के थ्रू। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितना अमाउंट मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो ये आपके ऊपर है, आपको लगता है जितना आपके लिए सही है, आपके रिस्क के लिए सही है और आपके पास आइडियल अमाउंट पर है तो उसको इन्वेस्ट कर दो। बट आई वुड रिकमेंड कि आप अपना अमाउंट FD में डालने से अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, बिकॉज आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी, आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगी और इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन एंड आई वुड रिकमेंड यू टू ऑल टू गो फॉर म्यूचुअल फंड। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू इन द सेफेस्ट कैटेगरी। नाउ सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स एज ऑफ 2024 कौन से हैं? सब कैटेगरीज के मैं म्यूचुअल फंड्स आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी कैटेगरीज में सबके म्यूचुअल फंड सबसे अच्छे कौन से हैं। सबसे पहले तो हम देखें, अगर इक्विटी कैप में जाएं तो मेरे हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, SBI हो गया। डेट कैटेगरी में आए तो HDFC हो गया, एक्सिस हो गया। हाइब्रिड कैटेगरी में आए तो ICICI हो गया और HDFC हो गया। इंडेक्स कैटेगरी में आए तो UTI निफ्टी हो गया और HDFC इंडेक्स फंड हो गया। और ELSS कैटेगरी में देखें तो मेरे एसेट टैक्सेबल फंड एंड एक्सिस में लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये बेस्ट ऑप्शंस एज ऑफ 2024 हैं। तो अगर आपको देखना है कि कौन से आपके लिए बेस्ट है, थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करो इन ऑप्शन में एंड देन असेस करो किससे आपको ज्यादा रिटर्न मिल रही है। जिससे आपको ज्यादा रिटर्न मिल रही है उसमें आप नेक्स्ट मंथ और ज्यादा इन्वेस्ट करो एंड रेगुलर इंटरवल पे आई वुड सजेस्ट SIP में इन्वेस्ट करो विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर कि म्यूचुअल फंड में कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बेसिकली म्यूचुअल फंड को हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए, बेसिकली मिनिमम 5 to 10 ईयर्स, तब जाके हमें अच्छी रिटर्न आएगी। 4 to 5 ईयर्स में आपको पता लग जाएगा कि इससे मुझे 18 to 20% में रिटर्न मिल रही है, इससे मुझे 15% रिटर्न मिल रही है। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रोथ मल्टीफोल्ड हो जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज योर गोल देन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। Now in the end I would like to share some tips for investing in mutual fund। सबसे पहले तो कम अमाउंट से शुरू करो, बट डेफिनेटली आप शुरू करो एंड रेगुलर इंटरवल पे करो। डाइवर्सिफाई करो अपनी इनकम, एक ही फंड में एक ही जगह सारी हमें इनकम नहीं लगानी है, हमें थोड़े थोड़े फंड में अपनी सारी इनकम लगानी है। नंबर 3, शॉर्ट टर्म चेंज के लिए मत जाओ। ये मत सोचो कि मुझे इसमें 10% प्रॉफिट हो गया तो मैं चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगता है तो वो आपको ज्यादा पड़ जाएगा एंड इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू। इफ यू आर गोइंग फॉर म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म ही आपका गोल होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द टैक्स पार्ट कि हमारा म्यूचुअल फंड्स पे कितना टैक्स लगता है। देखो FD वाली जो इनकम होती है ना, उस पर हमारा स्लैब रेट से टैक्स लगता है। जैसे जो 15% से ऊपर है उसको 30% लगेगा, उससे नीचे 20% और जो भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। बट म्यूचुअल फंड्स के केस में ऐसा नहीं होता है, इसमें स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स लगते हैं। अगर शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म क्या मतलब, अगर आपने म्यूचुअल फंड आज खरीदा और आप 1 साल से कम टाइम में बेच रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज पर द न्यू रूल्स आपको 20% टैक्स लगेगा। अर्लियर इट वाज 15% बट अब से 20% हो गया है एज पर द न्यू रूल्स। नाउ लॉन्ग टर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म मतलब अगर आपने 1 साल रखने के बाद बेचा, 1 साल से ज्यादा में बेच दिया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, जो कि 1.25 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है। मतलब अगर आपने 1.25 लाख तक का प्रॉफिट करा तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा उस प्रॉफिट पे। तो इससे बेटर क्या हो सकता है? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट को और बढ़ावा देने के लिए ही सरकार ने रूल बनाया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक रखोगे तो आपको हम बेनिफिट देंगे। एंड अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख से ज्यादा हुआ है तो आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा।
इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड, कौन सा बेस्ट होगा, कैसे इन्वेस्ट करना है, कुछ भी हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज गिव इट अ थम्स अप and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.